आदाब, जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नायब सदर जमहूरिया एक रोजा दौरे पर पहुंचे। कठुआ बायोटेक स्टार्टअप नुमाइश का करेंगे इफ्तिताह। पठानकोट एयरबेस पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया खैर मकदम। कुपवाड़ा के पुराने बस स्टैंड के करीब दरगली में पेश आया आग का एक खौफनाक वाक़ा। कम से कम 30 दुकानें हुई खाकस्तर। कुलगाम हरिगाम में दहशतगर्दों की तलाशी कार्रवाई के लिए दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी। पूरे इलाके में हिफाजती इंतजाम किए गए हैं सख्त। कब्जा लाइन के नजदीक किरण सेक्टर के दूर दराज इलाकों में पहली बार बिजली की सौगात मिलने पर आवाम में खुशी का माहौल। समृद्ध योजना के तहत 250 केवी के 2 सबस्टेशन हुए मुकम्मल। और खित्ता जम्मू के मैदानी इलाकों में धुंध और कोहरे का कहर जारी। किसानों की फसलों को पहुंच रहा है नुकसान। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज एक रोजा दौरे पर जम्मू खित्ते के जिला कठुआ पहुंचे हैं। यहां वो बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का इफ्तिताह करेंगे। इससे कबल उनका जम्मू के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी बराए ज़राअत साइंस व टेक्नोलॉजी अस्कॉस्ट की 8वीं इस्नादी तकसीम में तकरीब में शिरकत करने का प्रोग्राम था, मगर जम्मू में घनी धुंध होने के पेश नजर उनका तैयारा लैंड न कर पाया, जिस वजह से उन्हें पठानकोट एयरबेस पर लैंड करना पड़ा। यहाँ मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनका खैर मकदम किया है। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के पुराने बस स्टैंड के करीब दरगली में खौफनाक आग लगने से कम 30 दुकानें जल खाकस्तर हो गई हैं। इतलात के मुताबिक सुबह 4 बजे के करीब दरगली के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी, जिसने तेजी से दीगर दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आग को काबू में किया जाता उस वक्त तक काफी नुकसान हो चुका था। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एक एहलकार ने बताया है कि नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो पाई है, इसका पता लगाया जा रहा है। हमारे को 4:33 पे फायर कॉल वसूल हुई तो रनिंग कॉल RCB है, रनिंग कॉल नहीं है। तो हमने एट ए टाइम 3 गाड़ियाँ हेडक्वार्टर के कुपवाड़ा थी, यहाँ ऑन स्पॉट पहुँचे हम गाड़ियाँ लेके। इस साइड हम यहाँ पहुँचे तो भयानक आग इस बिल्डिंग को पूरा आग ने कवर किया। तो हम आते ही समय अपना ऑपरेशन शुरू किया और तुरंत मैंने तकरीबन 8-10 स्टेशन को और कॉल किया, जो कि बर वक्त होता है। तो हमने काबू कर ऑलमोस्ट अभी जो हमने कैलकुलेशन ही किया 50 के करीब होगा। ये पुराना स्ट्रक्चर था, वुडन इसमें ज़्यादा। तो हमने आते ही समय पहले कवर किया साइड को आग को कट किया, उसके बाद ऑपरेशन करना शुरू किया। सर जी माली का नुकसान हुआ है, जो इसमें कुछ बदले फंसे भी हुए थे, उनको हमने अपने रेस्क्यू करके उतार दिया। शुक्र अल्लाह का कि वो सेफ रहे। अलबत्ता प्रॉपर्टी का हम तो अभी कह नहीं सकते हैं ऑलमोस्ट क्या होगा, ये नहीं सर, अभी नहीं हम पहले ऑपरेशन क्लियर करेंगे, उसके बाद हम। शुमाली कश्मीर के कुलगाम के हरिगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबेन एक झड़प शुरू हुई है, जिसकी तस्दीक पुलिस ने समाजी राब्ता X के जरिए की है। इतलात के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला मौसूल होने के बाद एक वहां तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी, जो कि बाद में एक तसादम में बदल गई। इतलात के मुताबिक कुछ वक्त तक दोनों तरफ से गोलीबारी के बाद दहशतगर्दों की जानिब से गोलीबारी बंद कर दी गई, जिसके बाद से पूरे इलाके को मुआसरे में लेकर आज दूसरे दिन भी तलाशी मुहिम चलाई जा रही है।
रोज तो माने क्लियर करते हैं टाइगर हियर मतलब उसका पागल वीडियो पागल है जिस तरीके से फौज अपने तरीके से अंदर ऑपरेशन कर रही है, ऑपरेशन जारी है। फौज की 9RR पहलगाम पुलिस ना ठीक है सुनो منتظرين كي هورتي حاجه سوكس مويشه تو ما شي بي مرات شنو بريو ستوري انو ده سكاتن دي لوا सरहदी जिला कुपवाड़ा में केरन के दूरदराज इलाके खंडियान और पड़ू के 1300 अफराद के लिए यह खुशी का लम्हा है कि इनके गांव को पहली बार बिजली की फराहमी हुई है। केपीडीसीएल इलेक्ट्रिक डिवीजन कुपवाड़ा की तरफ से समृद्ध सीमा योजना के तहत 250 केवी के 2 सब स्टेशन मुकम्मल किए गए हैं, जिससे गांव को बिजली फराहमी की गई है, जिससे रिहायशियों के तवील इंतजार का खात्मा हुआ है। बिजली की सहूलत मुयस्सर होने पर लोगों के चेहरों पर एक बड़ी मुस्कान देखी गई है, जिसके लिए उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की काविशों को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। वहीं डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि दत्तपुल से केरन तक सड़क को बीकन के हवाले कर दिया गया है और इस पर काम जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस साल के आखिर तक केरन के तमाम गांव BSNL मोबाइल नेटवर्क से लैस हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि एयरटेल और जियो कंपनियों को इलाके में सेल फोन कम्युनिकेशन फराहम करने और बढ़ाने के लिए शामिल किया जाएगा। गाँव है ग्रिड कनेक्टिविटी से कनेक्ट हुए हैं और इसका जो क्रेडिट है कोई एक आदमी नहीं ले सकता। BDC चेयरपर्सन ने बहुत सारे नाम बोले और बहुत सारे एम्प्लॉइज थे जिन्होंने बहुत ही एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया है, बहुत कंट्रीब्यूट किया है। कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत जी जान लगाकर काम किया है। डिफरेंट सेक्शंस। मेरा नाम अब्दुल कबीर खान है, मैं तहसील केरन पंचायत तरका पात्र कुंडिया का सरपंच हूँ। आज 2 जनवरी 2024 यानी कि नया साल हम लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आया, खुशियों के ढेर लेके आया, खुशहाली लेके आया हम लोगों के लिए। आज हमारी पंचायत में एक खुशी का माहौल है और बहुत खुशी का दिन है। तो मैंने अभी मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर साहब की स्पीच में भी ये बात बताई कि ये दिन जो है ये केरन की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सर ये बहुत खुशी का दिन हम लोगों के लिए। 1947 से लेकर आज तक किसी गांव में बिजली न थी, अंधेरा था, लेकिन आज उजाला हो गया। तो इसके लिए मैं मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपने LG इंतज़ामिया का, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और अपने खुसूसन खासकर अपने जो हमारे हिंदुस्तान के जो बहादुर प्रधानमंत्री जी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने गरीब लोगों तक भी इस चीज़ का लाभ पहुँचाया और घर घर उन्होंने मतलब दिया जलाया और रोज़गार दिया। इसके लिए मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, LG इंतज़ामिया का और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इनाग्रेशन हुआ 91 लाख रुपए का पंचायत हल्का पात्र में तकरीबन 4 गाँव आते हैं। ये तकरीबन 75 ईयर्स 75 साल के बाद ये हुआ और लोगों के बीच में मेरे जो हल्का है हल्के के लोगों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई कि ये हमने पहली बार देखा कि यूटी के अंदर LG साहब के टीम ने कितना अच्छे तरीके से काम किया, जो आज यहाँ हम लोगों को ये खुशी मिली। और इनाग्रेशन IDO काम साहब ने किया और DC मैम ने आके किया। मौके पे देखा कि कितने हमारी बच्चे हमारी औरतें यहाँ पे आ गए और तालियां बजा रही थी, खुशी कर रही थी कि ये पहली बार हमें यहाँ पे ये मिला। जी हमने पहली बार आज पावर देखा, ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत खुश हैं हम लोग कि सदियों बाद हमें इस रोशनी से आज नवाजा गया। हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के और बिजली के जितने भी हैं अफसर साहिबान, उनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि सदियों बाद हमने ये रोशनी आज देखी। और ये तकरीबन जनाब मेरी 50-60 साल उम्र होने जा रही है, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि पावर आज हमें मिला। इसके बहुत बहुत हम गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के भी बहुत शुक्रगुजार हैं और बिजली के जितने भी अफसर साहिबान हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं। खिता जम्मू के मैदानी इलाकों में इन दिनों घनी धुंध और कोहरे का काफी असर देखा जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। घनी धुंध की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी काफी कम नजर आ रही है। वहीं किसानों के मुताबिक कोहरे की वजह से उनकी फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अभी फिलहाल धुंध और कोहरे से कोई राहत मिलने के इम्कान नहीं है।
अरे महाराज कल मौसम थोड़ा साफ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਅਦ बड़ी चली पश्चिम ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ मतलब ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਜੀ मटरियां ਦਾ आलू ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਟਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ कणकां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ एक नहर च पानी नहीं है हाँ जी काम काज कोई नहीं है बेले डंगर पशु ਜਿਹੜੇ ਉਹ भी बीमार होआ दे ने ठंडू कारण बच्चे भी बीमार होआ दे ने ठंडू कारण ठीक है जनाब ਇਹਦੀ केयर करो। ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ 2-3 दिन पहले मौसम ठीक रहे ना ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੰਨੀ बड़ी धुंध पवा दी है। धुंध की वजह कन्नै जेह्ड़े फसल है मटर होई गे जियां आलू होई गे ते एह् बी इ'यां खराब होने होआ दे ने ते महाराज दुकानदारें गी बड़ा फर्क पेई है कारोबार नहीं रेह् तो अग्ग मतलब पूरी ध्याड़ी इत्थै बेही अग्ग सेकनी पौंदी कम्म काज है नहीं है धुंध की वजह कन्नै जेह्ड़ा मतलब बड़ी परेशानी होई है गड्डियें आने जाने लब्भा दा कुछ नहीं है बड़े मुश्किल आना जाना हुआ था जी। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा को वुसअत देते हुए एक तकरीब का इनेकाद किया है। यहाँ वैन का इस्तेमाल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद और ज्वाइंट कमिश्नर SMC रियाज अहमद शाह ने बमीना वेस्ट में किया है। कॉर्पोरेशन की अपने दायरा इख्तियार में आम लोगों के साथ मशगूल होने की कोशिशों में ये एक अहम संग मील है। इस दौरान मुख्तलिफ स्टॉल्स नस्ब किए गए थे। यहाँ लोगों को उनकी बहबूद के लिए मरकज की जानिब से मुतारिफ करवाई गई स्कीमों से वाकिफ करवाया गया है। We pledge to make India developed and self-reliant nation by 2047. Remove any trace of colonial mindset. Celebrate our heritage. Strengthen unity and respect those who protect the country. Perform the duties. विदात सुनने उसे एड्रेस करने ये चलता आ रहा है सिलसिला डीसी साहब का हर एक वेंसडे जो है इनका यही मतलब लाखों रुपया गवर्नमेंट ने लगाया सर पूरी गली की पाइपें लगाई है लगा इसका नंबर भी है सर मेरे पास देखो बात सुनो आप लोग इस पार्क के बारे में तो मैंने अभी बता दिया आपको कि इसके फंड्स हमने अरेंज किए हैं और जल्दी इस पार्क को इसके रीडेवलपमेंट में इसकी ब्यूटिफिकेशन इसकी लैंडस्केपिंग का काम हम जल्द एग्जीक्यूट करवाएंगे। उसके साथ MIG कॉलोनी और आपने ई रिक्शा की डिमांड की है तो मिनट्स में भी ले लीजिए और सभी को हम इस जुमरे में लाएंगे जो अनकवर्ड है। बाकी आपके ड्रेनेज के इश्यूज है, वाटर ब्लॉकिंग के हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दरअसल हमारे जो आप कह रहे हैं किसी ने चारा से लोग आए जी लोग आए दवाई किसी कोई क्वेरीज रहती है वगैरह वो थोड़ी सी चेक तैयार है कितने की चेक देखिए आज यहाँ बेमना में हम मौजूद हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि दो चीज़ें चल रही हैं, एक विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में यहाँ काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गारंटी वाली गाड़ी जिसको लोग कहते हैं एक आम भाषा में, तो वो गाड़ी भी यहाँ मौजूद है और जितने अनकवर्ड बेनिफिशरीज हैं, पेंशन हो, हेल्थ कार्ड हो, गोल्डन कार्ड जिसको हम बोलते हैं, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, जितने अनकवर्ड बेनिफिशरीज हैं उनको एनरोल किया जा रहा है और ऐसे ही वार्ड दर वार्ड जाकर ये गाड़ी घूमती है और अनकवर्ड बेनिफिशरीज को कवरेज के जुमरे में लाया जाता है। दूसरी बात जो मैंने कही, दूसरी चीज़ आज यहाँ इसी जगह पर हमने ब्लॉक दिवस का भी इनेकाद किया है और लोगों ने जो मसाइल यहाँ पर उजागर किए हैं उनमें ड्रेनेज के इश्यूज़ हैं, उसमें पार्क्स की यहाँ मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं, बिजली के कुछ इश्यूज़ लाए हैं लोगों ने नोटिस में, ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग का कुछ मसला है उसको नोटिस में लाया है और इसके अलावा जो बेसिक सैनिटेशन है उसके बारे में भी कुछ बात हुई है
तो ये जो तमाम इश्यूज़ हैं, वाटर लॉगिंग का इशू है खासकर एक कॉलोनी में, तो इन तमाम इश्यूज़ का नोटिस लिया गया है और इनको जल्द अज जल्द हमारे जितने ऑफिसर्स यहाँ लाइन डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं इन सभी इश्यूज़ का इजाला करेंगे ताकि लोगों को बेसिक जो सहूलियात हैं वो उनसे लोग महरूम न रहें। जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने जम्मू खित्ते से जुड़े मुख्तलिफ मामलों को उजागर किया है। मंच के चेयरमैन एडवोकेट अशोक शर्मा ने कहा है कि जम्मू में बाहर के लोगों को एक साजिश के तहत बसाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा खत्म कर यहाँ रियासत को यूटी में तब्दील कर दिया गया है, जो कि यहाँ के अवाम से नाइंसाफी है। अशोक शर्मा ने हुकूमत से अपील की है कि जम्मू को 371 के तहत फायदे दिए जाएं ताकि यहाँ की जमीनों और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। हकीकत में अगर हम देखें तो जम्मू प्रोविंस में हमारा पतन हुआ है और हमारे लोग जो हैं वो परेशानी और असमंजस में हैं कि क्या किया जाए। इसी सिचुएशन को देखते हुए कुछ बुद्धिजीवी जो जम्मू प्रांत के हैं उन्होंने मिलके एक जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच, जिसको हम JBM करके पुकारते हैं, वो उसकी स्थापना की है। और इसका मकसद है कि हम जम्मू प्रोविंस के लोगों की ब्रॉडर यूनिटी कायम करें और एक बुलंद आवाज़ पैदा करें जो रियासती और सेंटर की सरकार को जो है वो अपनी बात उनके सामने रख सके और मनवा सके। यूँ तो हम बटे हुए हैं इलाका के नाम से, ज़िला के नाम से, ब्लॉक के नाम से या किसी मज़हब और ज़ात के नाम से। जब तक हम यूनाइट नहीं होते हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। तो कौन से मुद्दे हैं? ये जम्मू प्रांत, पर्टिकुलरली हम कहेंगे रियासत जम्मू कश्मीर एक देश की मानंद था, प्रिंसली स्टेट थी और इस स्टेट को महाराजा ने अपने वक़्त में इसकी सरहदों को अस्करदू, गिलगित, बलूचिस्तान तक पहुंचाया। आज़ादी के बाद फिर ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 प्रांतों में सुखड़ के रह गई। अब उसके बाद जब नई सरकार दिल्ली में आई तो इन्होंने इसको फिर फर्दर डिवाइड करके 2 यूटीज़ में तकसीम कर दिया। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में अब हम जहां हमें एक देश का राजा होता था, प्रिंसली स्टेट का महाराजा होता था, आज हम फिर यहाँ सदर रियासत रहा, फिर गवर्नर रहा और आज हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के ताबे काम कर रहे हैं। दिस इज़ लाइक एडमिनिस्ट्रेटर टेरिटरी। जैसे विदेश से या बाहर से कोई लोग आके यहाँ अपना राजपाट चलाएं। जिला कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा में आज खेलो इंडिया नॉर्थ जोन वुशु वुमेन लीग चैंपियनशिप के तमगे जीतने वालों को मुबारकबाद और उनकी हौसला अफजाई के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। याद रहे कि हिंदवाड़ा से 3 लड़कियां नेशनल चैंपियनशिप में चमकी हैं, जिसमें हिंदवाड़ा की महरीन बांडे ने चांदी का तमगा हासिल किया है। हिंदवाड़ा की पाकिजा कुरैशी ने कांसे का तमगा, जबकि ऋषिबा जान ने भी कांसे का तमगा हासिल किया है। तमगे के हसूल में 5 गोल्ड, 7 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे, जो मुख्तलिफ जुमरों में टीम की शानदार कारकर्दगी को उजागर करते हैं। इंदौर स्टेडियम हिंदवाड़ा में मुनक़दा इस पुरवकार तकरीब में SHO हिंदवाड़ा, पीरज़ादा वसीम, खेलों के शायकीन, मकामी हुक्काम और खैरख्वाहों ने शिरकत की है और इन गैर मामूली खिलाड़ियों के कारनामों को सराहने के लिए वो जमा हुए थे। जिन्होंने बोला एक साल जाती है और यहाँ पे आसिफ ने भी बहुत ही अच्छा थ्रो दिखाया। Congratulations, Fafiza. Manish Rashid, Sophia हुआ। Let's make it forward. अब आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ कि मैं ऐसा मतलब यहाँ खेलो इंडिया में कोच यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर पिछले 2 साल से
पिछले 2 साल से यहाँ खेलो इंडिया सेंटर वुशो का हुआ है, तो उसमें यहाँ बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। इससे पहले हमारे पास इंडोर स्टेडियम नहीं था, तो हम कुलंगाम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे, बट अभी हमारे पास इंडोर स्टेडियम है। यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में हमें सब कुछ फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, जो हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी नुसरत गुल मैम ने पूरी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर की स्कीम है, और हमारे यहाँ पर हम यहाँ पर रोज प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम, जिसमें कि 200 बच्चे यहाँ पर रोज मेरे पास वुशो के लिए खासकर प्रैक्टिस करने आते हैं। तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ से बच्चे, खासकर गर्ल्स, यहाँ से निकले हैं खेलो इंडिया वुमेन्स लीग के लिए। पहले जो बच्चे गए थे स्टेट चैंपियनशिप, जो हमारी यूटी चैंपियनशिप थी जम्मू में, तो उसमें हमारे यहाँ से 22 मेडल्स आए थे टोटल, सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज लेके। तो उसी के बाद हमारी बच्चों की सिलेक्शन हो गई थी खेलो इंडिया वुमेन्स वुशो लीग में। तो वहां से हमारे जो बच्चे यहाँ पर है, जैसे महरीन बांडे है, इसने 5 फाइटें वहां पर खेली, तो वहां से इसने सिल्वर मेडल जीता। पाकिजा कुरैशी है, रासिबा है, शिफा निसा है, सोफिया हिलाल है, ये बच्चे गए थे खेलने के लिए। पाकिजा कुरैशी का ब्रॉन्ज मेडल आ गया, रासिबा का ब्रॉन्ज मेडल आ गया। ये बहुत खुशकिस्मती बात है कि डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा में ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है बच्चों को कि ये ऐसे मतलब इससे पहले ये इतने बड़े स्टेज पे नहीं खेलते थे, बट जब से यहाँ पर गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो हमारी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरी पोस्टिंग में श्रीनगर में खुद रहता हूँ, मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है हंदवाड़ा में, और इतना अच्छा प्यार आपने भी देखा होगा, कितना प्यार मुझे मिल रहा है यहाँ पर बच्चों की तरफ से, लड़कों की तरफ से, हालांकि पेरेंट्स की तरफ से। और सबसे बड़ी मैं खुद शुक्रगुजार हूँ जो हमारे चीफ कोच ऑफ इंडिया है मिस्टर कुलदीप फंडू साहब, वो भी कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से ही है, फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी है, एशियन गेम्स का मेडलिस्ट है, वो भी JNK से ही है। हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब मकसूद राथर साहब है, मेरे कुलीग से फ्रेंड मेरे इरफान है, मेरे रमीज अहमद डार है। मतलब हमारे खेलो इंडिया सेंटर्स, यहाँ पर 5 खेलो इंडिया सेंटर JNK में वुशो के पड़े हैं। बहुत खुशकिस्मत की बात है कि डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है बच्चों को। तो इंशाल्लाह आगे आप देखिए कि इंशाल्लाह ये कितना आगे जाएंगे। तो हमारी अभी मॉस्को में चैंपियनशिप हो रही है, मॉस्को स्टार चैंपियनशिप हो रही है। DDC मेंबर देवसर और अपनी पार्टी यूथ विंग के जिला सदर कुलगाम रियाज अहमद भट्ट ने बंगेरपुरा नवपुरा में अवामी शिकायत का अजाला, कारकुनों से मुलाकात और शमूलियत का प्रोग्राम मुनक्किद किया है। उन्होंने नवपुरा में अवामी वफूद से मुलाकात की है और बुनियादी तौर पर बुनियादी ढांचे के कामों से मुतल्लिक अवामी मसाइल और शिकायत सुनी है। उन्होंने वादा किया है कि अवाम को दरपेश मसाइल का जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। इस दौरान मज़कूरा इलाके के लोगों ने DDC रियाज अहमद की तरफ से पूरे देवसर इलाके के लिए किए गए काबिल सताइश काम पर शुक्रिया अदा किया है और उन्हें सराहा है। बाद अज़ां मीटिंग के बाद शमूलियती प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। यहाँ PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर सियासी जमातों के दर्जनों कारकुनान ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। बिस्कुट डब हेवा, साबुन चेट हेवा, उसी पैसे जो टैक्स का पैसा आता है सरकार के खजाने में, उसी टैक्स के पैसे से आपकी डेवलपमेंट होती है, उसी टैक्स के पैसे से हम आपका ट्रांसफार्म देते हैं, उसी टैक्स के पैसे से हर घर हम नल, जो जिसको आज JJM कहते हैं, हर घर नल हर घर जल। इनके दौर में ट्रांसफार्म लगते थे, गोड़ो सुतो पेवन कठ मारुन, पतो सुतो पेवन साल करुन, तम पतस काम गसन यत क्या वनान यम रेत वरी खेवान तोय दपन गोर त्रो वोट अत दिमो ट्रांसफार्म। यल रियाज मान गम सज कथ बुझू तुहन पंचायत हल्क नापूरा, तो तेल कर अमानपुर पे स्टार्ट। अमानपुरा में एक ट्रांसफार्म 63 kV फ्रस्ट्रेशन लगी है। मलीपुरा में मतलब ये सियासत चुन का मजहब किया चाहिए के लिए तैयार हूं। मैं इनकी तरह अपनी जेब के तरफ नहीं देखता हूं। अतः मैंने बुजुर्गों बुझो कल महा पे किस गरीबस मकान वतन रियाज मान गई। मुझसे ज्यादा आप लोग मुझसे पहले पहुंच गए इस गांव में। मैंने देखा जब मैंने आप लोगों को इनवाइट किया तो आप मुझसे पहले पहुंच चुके थे। मैं भी इसी रोड से आया, आप भी उसी रोड से आए। लेकिन जहां तक बात करे एक वक्त का चीफ मिनिस्टर या एक वक्त का MLA या एक वक्त का डिप्टी स्पीकर या कोई और MLA, इस गांव को बहुत नज़रअंदाज किया गया। जो मैं देख रहा हूं आज मैंने हिसाब किया यहाँ पर, तो यहाँ के लोगों से वादा किया है, चाहे मुझे सरकार से लड़के लेना पड़े या सरकार के पेट से निकालना पड़े, मैं निकालूंगा। इन गांवों के लिए लड़ूंगा। यहाँ 10 अगर PDP की बात करें तो उनके लिए सर ना पूरा था, यथ कशिर पट वनो सरुक ताज।
तो वो ताज जो था वो नापूरा था। तो नापूरा को आज किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये बदकिस्मती है या मेरी या मेरे अवाम की कि आज तक कुछ यहाँ हुआ नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह रहमान अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, जब तक इस शरीर में जान रहेगी तब तक मैं इनकी खिदमत करता रहूँगा और इनके जो भी दुख दर्द है वो मैं उन पे मरहम लगाने की कोशिश करूँगा। और इनके रोड का मसला है, पावर का मसला है, पानी का मसला है, वो मैं इंशाअल्लाह रहमान अगले साल दिसंबर से पहले कंप्लीट। ये सब आप सच्ची बात है। मैंने भाई रोजगार तो आपको इसी आवाम ने दिया ना। 1.5 लाख रुपए जो आप लोगों ने तनख्वाह लिया वो इसी आवाम के वोट की वजह से बने ना। जब मैं याद रखता हूँ मुझे जो आज 15,000 रुपए ऑनरेरिया मिलता है वो इस आवाम की देन है। ये क्यों नहीं रखेंगे? इन्होंने तो 1.5 लाख लिया था। मेरा कहने का मतलब ये था, ये लोग अपने घर बनाते हैं, अपने परिवार का सोचते हैं, ना कि इन छोटे छोटे बच्चों और गरीब आवाम का सोचते हैं। आने वाले आपको एक ही बात कहूँगा, देवसर की सीट आज से आप लिख के ले लीजिए, अपनी पार्टी के झोली में है और यहाँ पर अपनी पार्टी का एमएलए होगा और आने वाले टाइम में पार्लियामेंट मेंबर भी अपनी पार्टी का साउथ और नॉर्थ और सेंटर से भी होगा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।